Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। लास्ट टाइम हमने फंक्शन का मीनिंग देखा है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। उससे रिलेटेड हमने 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क में दिए थे एंड इलस्ट्रेशन 5 जिसके अंदर मैंने बोला था रिलेशनशिप्स दी गई है और उसी से कनेक्टेड टाइप्स भी है। तो वो इलस्ट्रेशन जो है वो 5 पार्ट है उसके अंदर इलस्ट्रेशन 5 में, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, आपको वो पार्ट समझ में भी आ जाएगा। सबसे जो पहला टाइप है वो जो टाइप है उसे कहा जाता है वन वन फंक्शन। आगे की नोट्स आपने बना ली होगी, उसी तरह से आज भी जो भी वर्क हो रहा है नोटबुक के अंदर आप कॉपी करके रेडी कर देंगे। वन वन फंक्शन याद करा देता हूँ फिर से। लास्ट में हमने जो एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने 2 सेट्स बोले थे ए एंड बी। पहला सेट होता था नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट है सपोज ए बी सी और कोई रोल नंबर्स अगर दिए जाए 15 20 एंड सपोज 56, और अगर हमने बोला था रिलेशनशिप ए एंड बी की रिलेशनशिप क्या, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर रोल नंबर्स, तो एक पर्सन को एक ही रोल नंबर असाइन किया जाता है, वो हमने समझाया था बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने बोला था कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है एंड अगर एक एलिमेंट अगर सेट ए में से लिया जाए तो उसके लिए सेट बी के अंदर वन एंड ओनली वन यानी यूनिक एलिमेंट मिले सभी के लिए। इंग्लिश में अगर कहें तो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, देन दैट रिलेशनशिप इज नोन एज फंक्शन। यानी ये जो एग्जांपल आप समझ सकते हो, इसमें लेफ्ट साइड पे यानी पहले सेट में एक एलिमेंट, साइड राइट साइड में भी एक एलिमेंट अगर हो तो उस टाइप के फंक्शन को स्पेशली हम इंक्लूड करते हैं वन वन फंक्शन में। अब डेफिनेशन यहाँ पे जो है वो क्या कहती है, तो इफ f फ्रॉम a to b is a function and for any two different elements of domain A, या आप सेट A भी लिख सकते हो। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट आप लेते हो यानी A एंड B 2 डिफरेंट एलिमेंट है सेट A में से, तो उनकी इमेजेस, हमने लास्ट टाइम बोला था इमेजेस यानी जो भी आउटपुट होता है वैल्यू रखने के बाद, यहाँ पे तो आपको फंक्शन में सीधा रिलेशनशिप है नंबर रोल नंबर का नाम के साथ, मगर जब मैथमेटिकल फंक्शन हम देखेंगे जो कि एक एग्जांपल भी हमने देखा था तो उसके अंदर अब ये पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एनी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन A their images in set B are also different, या सिंपली आप are different लिख सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ सपोज A1 A2, नोटेशन में समझाता हूँ थोड़ा सा। फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू A, 2 एलिमेंट्स है सेट A में से है, बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स का नोटेशन है, सभ्य से होकर गुजराती के अंदर। तो A1 A2 2 एलिमेंट्स है, हमने क्या बोला 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन A, यानी उनके लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो नोटेशन वाइज मैथमेटिकली A1 एंड A2 ये इक्वल होगा, हमें डिफरेंट बोलना है यानी नॉट इक्वल टू। अगर दोनों डिफरेंट है एंड दे आर इमेजेस, इमेजेस यानी A1 की वैल्यू फंक्शन में रखते हो तो f ऑफ A1 मिलेगा, A2 की वैल्यू रखते हो तो आपको मिलेगा f ऑफ A2। यानी अगर इमेजेस भी क्या बोली है हमने डिफरेंट, यानी f ऑफ A1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ A2, तब ये फंक्शन जो बनता है उसे हम कहेंगे वन वन फंक्शन। सो डेफिनेशन अब पूरी होती है, यानी पहले तो फंक्शन होना चाहिए, डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सामने वन एंड ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए। सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सामने इमेज ना मिले या एक ही एलिमेंट के 2 आंसर हो, वो 2 कंडीशन खास ध्यान रखनी है। फंक्शन है और 2 एलिमेंट के लिए उनकी इमेजेस डिफरेंट मिले, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। तो ये हमारा मीनिंग हुआ फंक्शन का, और अब एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा जिसके ऊपर से हमें आइडिया मिले। लास्ट टाइम जो हमने फंक्शन दिया था वैसा ही होगा फंक्शन। अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल f फ्रॉम a to b इज अ फंक्शन जिसके अंदर fx हम डिफाइन करते हैं 2x + 3। यही फंक्शन शायद मैंने लास्ट टाइम रेंज वाले पार्ट के लिए भी समझाया था।
और इसके अंदर डोमेन को एक्सप्लेन किया गया है। तो वेयर a इज इक्वल टू सपोज हम 3 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 एंड जो b जो है वो अगर सेट कुछ इस तरह से दिया जाए तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हम कह चुके हैं ये 1 1 फंक्शन का एग्जांपल है और इसके लिए हमें ये प्रूव करना है। ये जो हिस्सा है सभी एलिमेंट जो है एक एक तीनों अलग है 1 बाय 1 इसके अंदर हम रख के आंसर भी ला चुके हैं। अगर आप लास्ट लेक्चर का पार्ट जो है आपके पास नोटबुक में है तो वो आंसर भी रेडी थे। तो ये हमें जस्ट प्रूव करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सो फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x में कौन सी वैल्यू रखी जाती है जो हमारा डोमेन सेट है a की जो वैल्यूज है 1 2 3 वो हम रखते हैं 1 बाय 1 यानी f ऑफ 1 अगर करें तो 2 into 1 plus 3 यानी 2 plus 3 यानी इमेज जो हुई वो हमें मिलेगी 5। सिमिलरली x is equal to 2 रखते हैं तो f of 2 2 into 2 plus 3 that is 4 plus 3 यानी 7 एंड अगर तीसरी वैल्यू रख देते हैं हम तो f of 3 होगा 2 into 3 plus 3 यानी 6 plus 3 यानी 9। यानी यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 के लिए आंसर 5 मिला 2 के लिए आंसर 7 मिला। यानी दो एलिमेंट 1 and 2 है। अगर a1 a2 की बात करें तो आप 1 2 समझ सकते हो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट और दोनों की इमेजेस जो है 5 and 7 दे आर आल्सो डिफरेंट। यानी अगर आपको प्रूव करना है ऐसा कभी भी वैसे एग्जांपल्स ऐसे प्रूव करने वाले आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी अगर कभी पूछ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं तो सिंपली आपको लास्ट में यही लिखना है फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स वर्ड्स में लिखो तो भी चलता है ऑफ सेट ए या डोमेन लिख सकते हो देयर इमेजेस आर डिफरेंट। वैसे ये खाली अगर एग्जांपल में पूछे तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है बाकी तो हम ये जो हिस्सा है वो इंक्लूड कर रहे हैं हमारे 1 1 फंक्शन के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा टाइप जो कि है मैनी वन फंक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा फायदा है कि अगर आप पहला मीनिंग अच्छे से याद रख चुके हो तो दूसरा मीनिंग ऑलमोस्ट फ्री। पहली डेफिनेशन के ऊपर से बाकी के दोनों टाइप्स आप इजीली याद रख सकते हो। ऑलमोस्ट पूरी डेफिनेशन सेम है। जैसे कि हमने 1 1 में क्या लिखा था तो पहली लाइन वही है इफ f from a to b is a function and for any two different elements of domain या आप सेट ए भी लिख सकते हो ऑफ डोमेन ए यानी यहाँ तक का पार्ट कॉमन है। जैसे कि अभी हमने नोटेशन में समझाया था थोड़ी देर पहले कि फॉर a1 a2 बिलोंग्स टू ए दो एलिमेंट है अगर डोमेन सेट के और हम यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट यानी a1 एंड a2 इक्वल नहीं है a1 a2 आर नॉट इक्वल यानी दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उनके लिए 1 1 फंक्शन में क्या कंडीशन थी कि लेफ्ट साइड सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है दूसरे साइड बी में भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कनेक्टिविटी 1 to 1 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है तो मैनी वन है। तो मैनी वन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं इसमें डेफिनेशन आगे नहीं ले जाता पहले आपको वो एग्जांपल समझाने का ट्राई करूंगा जो कि आपके इलस्ट्रेशन 5 के अंदर हमारे इलस्ट्रेशन 5 में भी ऐसा ही हिस्सा है। अगर मैं कहता हूँ f from a to b इज अ फंक्शन fx जो है अगर कुछ इस तरह का है x² जो है जिसके अंदर सेट a अगर हम कहें तो सपोज -1 0 एंड 1 सेट b के लिए मैं कहूँ 0 1 एंड सपोज 4। तो इसके लिए अगर हमें चेकिंग करना है डेफिनेशन एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी मैनी वन वैसे तो नाम से ही क्लियर होता है फिर भी मैं लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें रखना है -1 दो जगह पे -1 रखेंगे एंड -1 का जब भी हम स्क्वायर करते हैं एंड वी नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो उसका आंसर होगा +1। उसी तरह से मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 होगा 0 स्क्वायर यानी 0। उसी तरह से मैं +1 रखता हूँ तो f ऑफ 1 जो है उसका आंसर आएगा +1। यानी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि -1 और +1 का आंसर आपको 1 मिल रहा है। अगर आप वो डायग्राम ड्रॉ करें जो कि रफ में होता है खाली समझने के लिए
तो वो डायग्राम हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। क्लियरली ये जो नाम है हमारा मैनी वन फंक्शन, उसका क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यूज है -1 0 एंड 1 सेट ए डोमेन सेट की, और इमेजेस मिली उसमें 1 1 0, तो दो बार बने। सेट थियरी के अंदर एक ही बार लिखा जाता है, यानी अगर उनको हम कनेक्ट करें तो 0 की इमेज जो हमें मिली वो 0 मिली, 0 का आंसर जो मिला हमें 0 मिल रहा है। -1 है, +1 के लिए हमें जो इमेज मिली वो एग्जैक्टली 1 है। दोनों के लिए कॉमन एलिमेंट है। डेफिनेशन का यहाँ पे वायोलेशन नहीं होता है। -1 है, उसके लिए हमें डेफिनेशन में कहा था फॉर ईच एलिमेंट देयर मस्ट बी यूनिक एलिमेंट इन बी। -1 के लिए 1 ही एलिमेंट है। उसी तरह से +1 के लिए भी एक ही एलिमेंट है। सेट बी के अंदर कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों आंसर, इन दोनों के आंसर से हो तो भी टेंशन होता नहीं है। मीनिंग क्या कहता है, मैनी वन फंक्शन है, यानी सेट ए डोमेन सेट में एक से ज्यादा वैल्यूज अलग आप लेते हो वैल्यू, उनकी इमेज अगर एक है तो चलता है। यानी यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करें मीनिंग को, तो फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो f(-1) के लिए और f(+1), इन दोनों के लिए हमें इमेज जो मिलती है वो क्या मिलती है, सेम, और वो है 1। यानी फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए देयर इमेजेस, उनकी जो इमेजेस है जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो 1 है, इन सेट बी आर सेम या इक्वल, देन द फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। अगर आप इलस्ट्रेशन 5 देखा होगा तो उसके अंदर पहले दो जो पार्ट थे वो 1 1 एंड मैनी वन के लिए, आप यही जो रिलेशनशिप है वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा फंक्शन का मीनिंग। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर एलिमेंट्स या वैल्यूज -1 एंड 1 प्लस डेफिनेशन के हिसाब से f(-1) and f(+1) are equal, therefore it is our many one function। ये खाली एक्स्ट्रा समझने के लिए है, बाकी तो हम कह ही सकते हैं कि इमेज जो है, आउटपुट जो है, दोनों का क्या है, सेम, यानी दो अलग अलग वैल्यू। इन शॉर्ट मिनिमम दो वैल्यू सेट में ऐसी होनी चाहिए जिसका इमेज कोई एक कॉमन एलिमेंट मिले, तो उसे कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। यानी आप कह सकते हो मैनी डोमेन सेट में अलग अलग वैल्यूज 1 यानी कोई एक ही आंसर कॉमन मिले तो उसे मैनी वन कहेंगे। 1 1 यानी लेफ्ट साइड यानी डोमेन सेट में एक एलिमेंट, राइट साइड को डोमेन के अंदर या रेंज के अंदर भी एक एलिमेंट, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो तो 1 1 फंक्शन, और इस तरह से फंक्शन मिले तो उसे कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा फंक्शन, जो कि इससे भी इजी पार्ट है। डेफिनेशन में मैं सीधा यहीं पे आपको चेंज करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी ये पता चले कि ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बाकी रखा था, जनरल कंडीशन अगर कहे तो यहाँ पे लिखने का बाकी था कि f(a1) is equal to f(a2)। 1 1 में हमने नॉट इक्वल लिखा था, मैनी वन के अंदर ये इमेजेस सेम है, जो कि अब यहाँ से कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब तीसरी डेफिनेशन जो सीधा हमें यहीं से मिल जाती है, जो कि है हमारा तीसरा टाइप, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आपको याद रखने में इजी रहेगा, पहली सभी चीजें सेम रहती है। पहला सेंटेंस वही है, f from a to b is a function, एंड यहाँ पे जो है कंडीशन में मॉडिफिकेशन में एक ही चीज है कि कांस्टेंट यानी आपको पता चलता ही है रियल नंबर होता है, कोई भी एक ही नंबर हो। तो पहले मैं एग्जांपल से शुरू करूं तो इजी रहेगा आपके लिए। f of x is equal to सपोज 5। यहाँ पे डोमेन सेट कोई भी वैल्यू हो, सपोज a के अंदर मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, मेरे कोडोमेन सेट के अंदर चाहे कितनी भी वैल्यू दे दे, सपोज मैं 5 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, मगर जब भी मैं x की जगह पे वैल्यू रखने जाऊंगा कि मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड में, एज वी नो दैट वी पुट x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन, और लेफ्ट साइड में खाली x है, राइट साइड में x दिया गया नहीं है। यानी राइट साइड पे आप x की वैल्यू 1 नहीं रख पाओगे, आपको कंपल्सरी लिखना पड़ेगा 5। उसी तरह से 2 रखते हो तो f of 2 राइट साइड में नहीं रख पाओगे, यानी अगेन 5। उसी तरह से x की जगह पे 3 रखते हो, राइट साइड पे अगेन नहीं रख पाएंगे, आंसर अगेन होगा 5। यानी सभी एलिमेंट्स के लिए हम कह सकते हैं, यानी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट के लिए, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट ए या डोमेन ए
their image, अब तक आगे क्या लिख रहे थे, for two different elements of set A their images are different, तो one one function, different की जगह पे images are same, तो many one function। यहाँ पे आगे का हिस्सा बदल गया है, टू एलिमेंट नहीं, जितने भी एलिमेंट हैं आप ऑल एलिमेंट्स में लिख सकते हो, या ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन है their image, ध्यान रखना है आर नहीं, इमेज इज सेम, या आप उसे कह सकते हो कांस्टेंट। अगर इमेज कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इमेज इज कांस्टेंट, या यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में नंबर है, इमेज इज 5। तो ये अगेन समझने के लिए है। तो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए कंडीशन खाली एक ही है कि राइट साइड में आपको क्लियरली दिखेगा कि वहाँ पे नंबर ही होगा, कांस्टेंट नंबर, कभी x दिया जाता नहीं है। अगर x की वैल्यू कुछ दी जाए तो या तो वो 1 1 होगा या तो वो मैनी वन फंक्शन। फाइनली हम कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए देयर इमेज इज सेम और कांस्टेंट, देन द फंक्शन is called constant function। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और यहाँ पे अगर कहना है तो इसके अंदर तो ऐसी कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल पार्ट है, समझ में सीधा ही आता है वर्ड्स से, तो इसमें नोटेशन मैथमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं f of a1 a2 f of a3, जितने भी एलिमेंट्स हैं। इन शॉर्ट ये एक सेंटेंस भी चलेगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए their image is same, तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तीन डेफिनेशंस है, आई मीन टाइप्स ऑफ फंक्शंस में तीन को इंक्लूड किया जाता है, और ये पूछा जा चुका है लास्ट ईयर ही, इसलिए हम ये पूरा इजीली समझ रहे हैं। और ये तीनों समझने के बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें दिया गया है उसके अंदर ये पहले तीन तो यही है, आप ऑब्जर्व करोगे तो। उसके बाद अगर हम कहें तो चौथा एंड पांचवा जो है वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, आपने ट्राई किया होगा, मगर अगर ना समझ में आए किसी को, स्टूडेंट्स को, तो मैं समझाने वाला हूँ। पेज नंबर हमारी बुक के अंदर 4 पे था ये हिस्सा, 3-4 के ऊपर। कॉपी सभी कर लेना, नोटबुक परफेक्टली रेगुलर बनाना जरूरी है। ये एग्जाम में लास्ट ईयर ही पूछा जा चुका है, तीनों टाइप्स। अब अगर इलस्ट्रेशन 5 में हम बात करें तो उसके दो हिस्से हैं। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर पेज नंबर 4 है, उसका मैं चौथा हिस्सा ले रहा हूं। आई मीन रोमन में लिखा उन्होंने, और उसके अंदर ड्राइंग करके दिया उन्होंने। तो वो जो है हमें समझना है, क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ा ही आगे, तो पूरा मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने उसके अंदर ड्राइंग थोड़ा अलग तरह से किया उन्होंने। हमने जैसे सर्कल किया था वैसे नहीं किया, तो भी कोई बात नहीं, ये खाली रिप्रेजेंटेशन है। और जो उन्होंने एरोस दिए हैं उस हिसाब से रिलेशनशिप ये दी गई है। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो पूछा उसमें टाइटल ऐसा है कि अ फ्यू रिलेशनशिप्स आर शोन बिलो, डिटरमाइन वेदर दे आर फंक्शंस और नॉट। फंक्शंस है कि नहीं वो कैसे पता चलता है? तो कंडीशन डेफिनेशन हमारी थी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी ये अगर सेट ए है, ये अगर सेट बी है, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर मस्ट बी यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज इन सेट बी। 1 के लिए कोई इमेज है तो हाँ 1, 2 के लिए इमेज है हाँ 4, 3 के लिए इमेज है नहीं है, यानी यहीं पे अटक जाना है। यानी हर एक एलिमेंट, यानी वो एग्जांपल हमने दिया था कि स्टूडेंट्स है अगर क्लास के अंदर तो उनका रोल नंबर होना चाहिए। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई स्टूडेंट बैठा है और उसको रोल नंबर ना मिले? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है उसके लिए इमेज अवेलेबल नहीं है, बाकी 4 5 के लिए इमेज है। यानी डेफिनेशन कहती है हमें कि हर एक एलिमेंट के लिए सामने आउटपुट में 1 एंड ओनली 1, ना एक से कम ना एक से ज्यादा इमेज होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन की है, दिखाई हुई है हमें, मगर वो फंक्शन नहीं बन सकती। इज नॉट अ फंक्शन एज, आंसर भी दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में, फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज द एलिमेंट 3 of set A does not possess any value and does not have any value या image,
इन सेट बी। उसकी सेट बी में कोई इमेज ना होने के कारण इसे हम फंक्शन कहते नहीं है। तो ये इलस्ट्रेशन 5 में चौथा हिस्सा था, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें एक और हिस्सा है 5वां, जिसके अंदर उन्होंने हमें पेज नंबर 4 पे ये भी डायग्राम कुछ इस तरह से दिया है। और डायग्राम के हिसाब से अगर हम कहें तो 1 के लिए इमेज 7 है एंड 1 के लिए इमेज 8 है। उन्होंने 2 इमेज शो की हुई है यहाँ पे। अब अगर आप पहले इलस्ट्रेशन 5 के चौथे हिस्से को समझ चुके हो डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। उन्होंने जो दिखाया है ड्राइंग में, यानी अगर अगेन उसी तरह से कहे तो ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। तो डेफिनेशन सीधा पहले में वायोलेट होती है। डेफिनेशन कहती है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर मस्ट बी यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज इन सेट ए। यूनिक यानी खाली एक। अब गड़बड़ यहीं पे है, 1 के लिए 7 भी आउटपुट है और 8 भी आउटपुट है। जब भी ऐसा होता है तब ये रिलेशनशिप फंक्शन मानी जाती नहीं है, क्योंकि 1 के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। पहले में क्या हुआ, 3 के लिए इमेज ही नहीं थी, जो कि एरर है, क्योंकि एक इमेज तो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, 1 के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी या तो 7 या तो 8, मगर 1 के लिए 2 आउटपुट दिए, यानी डेफिनेशन यहाँ पे भी वायलेट होती है। यानी इसी वजह से ये भी रिलेशनशिप नहीं बनती है फंक्शन। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो is not a function. Reason again वही है, as the element 1 has 2 images, right? यानी by definition एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, जिसकी जगह पे उन्होंने हमें 2 इमेजेस दी है। तो ये हमारे टोटल 3 टाइप्स हुए। और इलस्ट्रेशन 5 में पहले जो 3 है उसमें पहला 1-1 वाली रिलेशनशिप है, दूसरी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो मैनी-वन वाली रिलेशनशिप है, और तीसरा जो ऑब्जर्व करोगे वो है कांस्टेंट वाला। चौथे के अंदर और पांचवे के अंदर वो फंक्शन बनते नहीं है। तो ये हमारा पूरा हिस्सा हुआ टाइप से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए गए हमें, जैसे कि लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब हम 3 फंक्शंस हैं जो ऑब्जेक्टिव के अंदर खाली जनरल फॉर्म पूछा जाता है, उसके इलस्ट्रेशन में एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको खाली ऑब्जर्व करेंगे, उसके ग्राफ है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। इसके अंदर पहला जो है स्पेशल फंक्शन कह सकते हैं, टाइप्स में नहीं गिना जाता। पहला जो है वो है हमारा लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन हमें पता है, हमें आगे हम लीनियर कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ चुके हैं। तो लीनियर फंक्शन के अंदर हमें खाली जनरल फॉर्म देखना है। द जनरल फॉर्म of linear function is, वैसे हमें पता होता है y is equal to लिख सकते हैं f of x is ax plus b। ये है हमारा लीनियर फंक्शन। f of x लिखो या y लिखो दोनों चलता है। where a and b are real constants, रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। a b are real numbers या real constants। बुक के अंदर उन्होंने रियल कांस्टेंट्स लिखा है, आप रियल नंबर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये फंक्शन के बारे में हुआ। एग्जांपल हम 1-1 फंक्शन के अंदर भी देख ही चुके हैं। यहाँ पे a एंड b की जगह 2 एंड 3 रखा था हमने, और इसका ग्राफ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है हमारी, वो होती है ग्राफ। दूसरा जो फंक्शन है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था स्कूल के अंदर, द्विघात समीकरण जे તમે ભણી ગયા છો, वही है पुराना हिस्सा ही। सो इसका भी खाली जनरल फॉर्म ही याद रखना है। एग्जांपल इलस्ट्रेशंस में दिए हैं, खाली वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज y is equal to fx is equal to, क्वाड्रेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावर 2 है। लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावर 1 है। ax square plus bx plus c, where a, b and c
आर रियल नंबर्स या रियल कॉन्स्टेंट्स, खास ध्यान रखना है, नोट दैट ए शुड नॉट बी जीरो। कंडीशन में अगर ए जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो बन जाता है लीनियर फंक्शन, वन पावर वाला। इस वजह से कंडीशन हमें दी गई है कि ए शुड नॉट बी जीरो। तो ये वो हमारे दो फंक्शन, और एक तीसरा जनरल फॉर्म वाला पार्ट है जो हमें याद रखना है। इसके अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो होता है पैराबोला सेकेंड डिग्री के लिए। क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर याद हो तो F5 बीकॉम के अंदर हम पढ़ चुके हैं सेकेंड डिग्री पैराबोला स्ट्रेट लाइन, तब ये हिस्सा आता था। अब लास्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ग्राफ जो है कर्व होता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू e रेस टू x, y इज इक्वल टू a रेस टू x या y इज इक्वल टू 3 रेस टू x, एक ही जगह पे कोई भी नंबर रख के। तो जब एक्सपोनेंट्स में अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चला जाए तो उसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is in the exponents, exponents એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઘાતમાં, then the function is called exponential function। तो एकदम नॉर्मल तीन पार्ट है। ग्राफ में अगर पूछे तो इसके वैसे पूछते नहीं है, मगर ग्राफ होता है नॉर्मल कर्व कोई भी टाइप का, इसके अंदर पैराबोला, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन। तो ये तीन है वो ऑब्जेक्टिव के लिए, एक आध मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, जनरल फॉर्म दीजिए या फिर ग्राफ के बारे में पूछ सकते हैं, और इसके अंदर इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो टाइप्स अगर कहें, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, टाइप्स मेन टाइप्स तीन ही है, वन वन, मैनी वन एंड कांस्टेंट। ये जो है स्पेशियल फंक्शंस है, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ तक का जो पार्ट था वो हमारे इंट्रोडक्शन टू द फंक्शन सेक्शन के अंदर है। लिमिट तो अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। अब इसके बाद वाले पार्ट के अंदर हम लिमिट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। मेन एग्जांपल का पार्ट आएगा लिमिट चैप्टर के अंदर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.